हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं आपको और वो है हाउ टू डू राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है बच्चे, मैंने देखा है अक्सर बहुत सारे बच्चों को टीचर्स रिकमेंड करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, पर कोई भी सही तरीका नहीं बता रहा होता कि हमको राइटिंग प्रैक्टिस करनी कैसे, और बच्चे को पता नहीं होता कि राइटिंग प्रैक्टिस करें कैसे। और कई बार बच्चे आके बताते हैं कि सर हमने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करी थी फिर भी हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि राइटिंग प्रैक्टिस मदद नहीं करती, राइटिंग प्रैक्टिस को एकदम सही टेक्निक के साथ करने की जरूरत है, एकदम सही स्ट्रैटेजी के साथ करने की जरूरत है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी राइटिंग प्रैक्टिस की फॉलो करेंगे तो मैं आशा करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। प्लीज चाहता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें और आप इसको समझ पाए कि राइटिंग प्रैक्टिस का मैं एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा आपको और आप उसको फॉलो करके दिखाएं। और अगर आप फॉलो करेंगे तो कमेंट में मुझे बताएं कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी। और अगर आपको वीडियोस मेरे हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमको उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है गाइस। ठीक है, तो हाउ टू डू राइटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं राइटिंग प्रैक्टिस करने के। एक होता है नॉर्मल तरीका, आप देख पा रहे होंगे मैंने लिख के रखा है पहले से ही। एक होता है आपका नॉर्मल तरीका और एक होता है आपका शॉर्टकट तरीका, है ना। तो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे कि शॉर्टकट तरीके से, हम दोनों तरीकों से करेंगे बेटा। याद रखना ये दोनों तरीकों के बीच में एंड है और नहीं, मतलब आपको नॉर्मल तरीका भी फॉलो करना है और शॉर्टकट तरीका भी फॉलो करना है। दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है राइटिंग प्रैक्टिस एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है क्या, तो यू हैव टू फॉलो बोथ। दो मेथड्स है, एक मेथड को मैं बोलता हूं स्क्रिबलिंग मेथड, मैंने ही नाम दिया है, मेथड का नाम क्या है बेटा, स्क्रिबलिंग मेथड, और दूसरा क्या है, राइटिंग फुल आंसर्स। ठीक है, स्क्रिबलिंग मेथड थोड़ा मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया है, बता के देखता हूं और आप मुझे कमेंट करके बताना कि हेल्पफुल था कि नहीं था। आइए देखते हैं बच्चों क्या होता है स्क्रिबलिंग मेथड। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो कौन सा मेथड है बेटा, स्क्रिबलिंग मेथड। देखो स्क्रिबलिंग मेथड क्या होता है, असल में ना हमको राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये होता है बेटा, आपको स्पेलिंग सही लिखते हो गलत लिखते हो वो मैटर नहीं है, आप जो बात बोल रहे हो वो आप फ्रेम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो वो मैटर है। तो आप 25 आंसर्स तो लिख नहीं सकते, 50 आंसर्स तो लिख नहीं सकते। और कई बार कंप्लेन होती है कि सर राइटिंग प्रैक्टिस में टाइम बहुत जाता है, और जब बहुत ज्यादा टाइम जाता है ना तो हम पढ़ ही नहीं पाते। जब पढ़ेंगे नहीं तो राइटिंग प्रैक्टिस कहां से करेंगे। तो मैंने एक शॉर्टकट तरीका निकाला, स्क्रिबलिंग मेथड। स्क्रिबलिंग मेथड क्या होता है, स्क्रिबलिंग मेथड ना आपको आंसर फ्रेमिंग में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है बेटा, आंसर फ्रेमिंग में। जैसे कि अगर आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं या एसएलसीएम पढ़ रहे हैं, ईबीसीएल पढ़ रहे हैं, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं अपने सीएस एग्जीक्यूटिव का, तो उसमें आपको क्या करना है कि आप जब पढ़ रहे हो ना, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसका आंसर आप पूरा लिखो नहीं, लेकिन आप मन में आंसर फ्रेम करते जाओ और स्क्रिबल करते जाओ। जैसे मैं आपको करके बताता हूं, जैसे मुझे लिखना है एज पर सेक्शन दिस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वी हैव टू फॉलो these 3 steps. What are the 3 steps? Step 1, step 2, step 3. Step 1 बोलता है पास SR, ठीक है, टेक अप्रूवल ऑफ BOD, ठीक है, और ठीक है पास SR टेक अप्रूवल BOD, और 30 डेज में फॉर्म फिल कर दो वरना फीस लगेगी, फाइन लगेगी। ये आपने एक आंसर लिखा। अब ये जो आपने आंसर लिखा, आपने एक्चुअली में आंसर लिखा नहीं, आपने आंसर स्क्रिबल किया। आपको देख के पढ़ के आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है, एज पर सेक्शन क्या लिखा है, कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे दिमाग ने आंसर फ्रेम कर लिया। मैंने अपने दिमाग को बेवकूफ बना दिया कि मैं लिख रहा हूं, और लिखते लिखते क्या हो गया, एक आंसर फ्रेम हो गया आपका एज पर कंपनीज एक्ट ये। तो इससे क्या हो गया, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई लेकिन आपकी आंसर फ्रेमिंग प्रैक्टिस हो गई, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे क्या होता है, मन में आंसर पता होता है पर उसको लिखना कैसा है, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो लैंग्वेज नहीं सोच पा रहे होते हैं। तो इससे आपकी लैंग्वेज बन जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है। तो आप कोशिश करें, आप जब भी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं, आप एक पेपर पेन लेके बैठो, स्क्रिबल करें। अगर आप 30 आंसर पढ़ेंगे तो 30 की राइटिंग प्रैक्टिस होगी, 10 आंसर पढ़ेंगे तो 10 की 10 राइटिंग प्रैक्टिस होगी। तो ये आपको फॉलो करना है गाइस। आप देखिए, आप अगर कंपनी लॉ पढ़ते हैं, पहली गलती आप ये करते हैं, अगर आप सिर्फ लॉ पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं पढ़ते हैं तो। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, जब भी आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं तो आप एक पेपर पेन लेके बैठो, स्क्रिबल करते जाए कि ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। अगर आप ये करते जाएंगे तो मैं सही बता रहा हूं गाइस, आप कम टाइम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स फ्रेमिंग कर पाएंगे। ये मेरा स्क्रिबलिंग का मेथड है, प्लीज इसको एक बार फॉलो करें। बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं और मैंने राइटिंग स्किल इंप्रूव होते हुए देखी है। अच्छा, लेकिन
ये मेथड फॉलो कर लेने से आपको दूसरे मेथड से कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। आपका जो दूसरा मेथड है यानी कि राइटिंग फुल आंसर मेथड, ये भी आपको करना है। स्क्रिप्ट स्क्रिबल करके काम नहीं चलने वाला, आप पूरा आंसर लिखें भी। तो आप अगर 30 क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं तो 30 के 30 स्क्रिबल करें और 3 आंसर्स कम से कम आप फुल अच्छी राइटिंग में प्रेजेंटेशन के साथ लिखें। जो 3 आंसर आप लिखेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे एग्जैक्ट राइटिंग प्रैक्टिस में। तो डेली के 3 आंसर आपको लिखने, रूल बना लो। एक ही सब्जेक्ट के 3 लिखने या अलग अलग सब्जेक्ट के लिखने हैं। वैसे मैं क्या रिकमेंड करता हूं, जैसे आपने दिन बना लिया, आप फॉर एग्जांपल सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 2 सब्जेक्ट है, थ्योरी, कंपनी लॉ और जेआईजीएल। या अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो कंपनी लॉ, जेआईजीएल, ईबीसीएल और एसएलसीएम, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो आप एक एक दिन बना लो। मंडे को 3 आंसर्स कंपनी लॉ के, ट्यूसडे को 3 आंसर्स जिगल के, फिर मंडे को 3 आंसर्स कंपनी लॉ के। एमडब्ल्यूएफ टीटीएस बांट लो और 3-3 आंसर लिखने, ये आप हैबिट बना लो। तो इससे क्या होगा, आपको डेली 3 आंसर्स लिखने, ये आपको आदत डालनी है। और जो 3 आंसर आप लिखने हैं वो कैसे लिखने ये भी बताता हूं। अगर आप 3 आंसर लिख रहे हैं तो 2 आंसर आप रीसेंट लिखेंगे। रीसेंट मतलब जो आज या कल में आपने पढ़ा है उसके आंसर्स लिखेंगे। और एक आंसर आप कोई पुराना लिखेंगे जो टॉपिक आपने कम से कम 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, 15 दिन पहले पढ़ा था। भले वो याद नहीं होगा लेकिन आप लिखेंगे, क्योंकि बेटा एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ रिवाइज नहीं होने वाला। एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ रिवाइज नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ छूटेगा ही छूटेगा। तो आप कोई पुराना पढ़ा कितना लिख पाते हो इसकी भी आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो 2 आंसर्स जो आप लिखोगे रीसेंट पढ़े हुए, वो आपको हेल्प करेंगे किस चीज में मेरे बच्चे, जो अभी पढ़ा उसको आप कैसे फ्रेम करते हो, कैसे लिखते हो। और एक आंसर जो आप लिखते हो वो आप कैसे लिखोगे कि आप पुराना पढ़ा हुआ जो आपने रिवाइज नहीं किया है वो आप कितना लिख पा रहे हो, इसके बारे में आप सीखोगे। तो गाइस, एक होता है स्क्रिबलिंग मेथड, एक होता है फुल राइटिंग मेथड। आपको दोनों फॉलो करने हैं। राइटिंग प्रैक्टिस आपको पूरी ढंग से करनी है, फुल आंसर्स आपको लिखने हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गलती करते हैं सबसे बड़ी, यू कैन नॉट चेक योर आंसर्स योरसेल्फ। हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और उसको चेक कौन कर रहा होता है, हम खुद। अरे जो तेरे को पता था तूने वही लिखा है, तुझे सही लगेगा। तो पता कैसे चलेगा तेरी राइटिंग प्रैक्टिस सही जा रही है कि नहीं जा रही है? तो बेटा you'll have to find someone, you'll have to get a mentor जो आपसे सीएस में, प्रोफेशनल में सीरियस हो, सीनियर हो, या आपका कोई टीचर हो जिसको आप अपने आंसर्स लिखवाएंगे। आप 3 आंसर्स लिख रहे हैं रोज, आप कुछ नहीं, तीनों आंसर्स नहीं चेक कर सकता कोई, एक आंसर चेक करे रोज। अरे 2 दिन में एक आंसर चेक करे, हफ्ते के 3 आंसर आपके चेक करे। सैटरडे दिन बना लो कि किसी ना किसी टीचर को पकड़ोगे, सीनियर को पकड़ोगे जो आपसे ज्यादा जानता है, और उसको अपने आंसर्स क्या कराओगे, चेक कराओगे, क्योंकि वही जो है वो सही गाइडेंस दे पाएंगे। हम खुद लिख के खुद चेक कर ले तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ राइटिंग प्रैक्टिस हो गई। नहीं बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती। यू विल हैव टू फाइंड समवन जो आपको हेल्प करे आपको चेक करने में कि आपका आंसर सही है कि गलत। लास्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं क्या चाहता हूं उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी दिल से अच्छा है कि हम सीएस वालों की ना एक कम्युनिटी होनी चाहिए। सीएस स्टूडेंट्स की, हमारे सीएस स्टूडेंट्स की बहुत कम्युनिटी होती है, लेकिन सीएस स्टूडेंट्स की मेरे को बहुत ज्यादा कम्युनिटीज नहीं मिलती। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पब्लिक एरिया बनाना चाहता हूं जहां सारे बच्चे आके जुड़े। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक ग्रुप जहां पे मैं एक क्वेश्चन पोस्ट कर दूं, आप सब लोग कमेंट में उसके आंसर्स लिख लिख के पीडीएफ बना के भेजें और हम सब एक दूसरे के आंसर्स चेक करें। जैसे मेरे पास अगर मान के चलो 100-200 बच्चे हैं तो मैं 100-200 बच्चों की कॉपीज को चेक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं एक ग्रुप में डाल सकता हूं। ग्रुप में आप सब अपने आंसर्स पोस्ट करेंगे, ठीक है क्या? जो सीनियर हैं, कोई जानते हैं, वो एक दूसरे के आंसर हेल्प करके एक दूसरी कॉपी चेक करेंगे। अगर अच्छा सपोर्ट मिलता है तो मैं अपना स्टाफ लगा दूंगा, जो आपको सीनियर स्टाफ, सीएस प्रोफेशनल, सीएस क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी लगा सकता हूं, जो आपके आंसर्स चेक करके आपको कमेंट करके बताएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं उस कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, आप मेरा सपोर्ट कर सकते हो उस कम्युनिटी को डेवलप करने में। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, ठीक है क्या? उसमें मैं अभी एक दो क्वेश्चंस भेज दिया करूंगा, जिससे आपको डेली के टारगेट्स मिलते रहेंगे कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। ऑलरेडी एक वीडियो है मेरा जिसमें मैंने डाल रखा है कि आप टारगेट्स कैसे बनाएं 12-12 दिन के, तो मैंने टारगेट बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी डाल रहा हूं। तो कोशिश है एक कम्युनिटी डेवलप करने की। मैं इसमें अपनी क्लासेस प्रमोट नहीं करता, मैं क्या पढ़ाता हूं, कौन से मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं कुछ प्रमोट नहीं करता। मैं बस बच्चों को जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हूं कि यार तुम्हारी कहीं से हेल्प हो जाए, एक दूसरे के लिए आप हेल्प कर पाओ। मैं क्या करूंगा, बाकी एक दूसरे की आप लोग हेल्प कर पाओगे अगर एक कम्युनिटी, एक एरिया डेवलप हो गया तो। ऑनलाइन क्लासेस के कारण हमारा एक दूसरे से टच बहुत छूट गया, तो चाहते हैं कि हम एक कम्युनिटी डेवलप करें, जिसकी तरफ मैंने कदम बढ़ा दिया है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं चाहता हूं आप सब उसको और ज्यादा सपोर्ट करें। मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, ज्वाइन करें, और बहुत सारे बच्चों को, अपने दोस्तों को बोलें ज्वाइन करने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे अहेड। प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे सारे लोग। बाय बाय।